आपकी वाणी मुखरित हो। आज शरद ऋतु के इस पुण्य महोत्सव पे धमतरी के डांगी माचा स्थित ग्राम में हम सब परम पूज्य गुरुदेव श्री आसाराम बापू जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा स्रोत रही श्री गोदावरी एवं किरण जी की अनवरत प्रयास से निर्मित आशा गौशाला में हम सब आज शरद पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पे महारास के बारे में कुछ चर्चा सुनने के लिए और गौ माता के बारे में, उनके महत्व के बारे में कुछ जानने समझने के लिए एकत्र हुए हैं। इस परम पवित्र पावन अवसर पे मैं इस धरा पे समस्त गौ माताओं को साष्टांग दंडवत करता हूँ। साथ में आज के कार्यक्रम में पधारे सभी ज्ञानी जन, भक्तजन, सबका नाम मुझे यथाचित स्मरण तो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर भी मैं श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, जो मेरे पिता तुल्य हैं, जिनकी उपस्थिति से ही मेरा धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गौ माता के प्रति भाव जो है अत्यंत जो है हृदय के अंदर प्रवाहित होने लगता है, पल्लवित होने लगता है। मेरे अग्रज श्री गुल्ला भैया, जिनके मार्गदर्शन में जो है हम बड़े से बड़े कार्यों की बारे में संकल्पना करने का भाव रखते हैं, श्री सियाराम साहू सर जी, जेल देवांगन जी और धमतरी की विधायिका, जो अत्यंत प्रखर वक्ता के साथ भी प्रत्येक लोगों के सुख दुख की सहभागिनी रहती हैं और उनके मन में धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, गौ माता के प्रति अत्यंत प्रेम का भाव जो हम देखते हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इस मंच से जो है मैं उन्हें भी जो है वंदन करता हूँ। साथ में कुरुस से पधारे मेरे अग्रज श्री सुरेश अग्रवाल जी, मेरे मीडिया के समस्त जितने मित्रगण हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे साथीगण हैं और जो जितने भी गौ प्रेमी और जितने भी कथा श्रवण के इच्छुक जितने भी सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करते हुए अब जो है हम अब कथा की ओर प्रवेश करते हैं। तो हमारी परंपरा में कोई भी शुभ कार्य सनातन की परंपरा में किया जाता है तो उसके पहले सबसे पहले मंगलाचरण का विधान है। तो पहले हम मंगलाचरण का श्रवण करेंगे। उसके बाद जो है ये महारास और शरद पूर्णिमा के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से आज यही दिवस है और सबसे जो है वर्ष का सबसे पवित्रतम दिन माना जाता है शरीर, मन और आत्मा के लिए। इसके साथ में जो है हम जो है गौ माता के बारे में कुछ विशेष चर्चा का इस प्रकार से लाभ लेने वाले हैं। तो हे भगवान, अब हम मंगलाचरण से जो है अब आपकी ओर जो है हम धीरे धीरे अग्रसर होने जा रहे हैं। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं
करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नामं वरानने श्रीराम नामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञानिनां सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। बंसी विभूषितकरा नवनीतडाबात् पीताम्बरारुणबिं फलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हे भगवान, ये महारास क्या है, ये शरद ऋतु की रात्रि क्या होती है, और इस शरद ऋतु की पूर्णिमा में आपने जो है महारास का जो है इस प्रकार से प्रारंभ किया था, इसका मतलब क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि जब भी हम महारास की चर्चा करते हैं तो महारास की चर्चा शरद ऋतु के दिन से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि महारास शरद ऋतु के दिन ही प्रारंभ हुआ था, उस पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को। तो हे भगवान, ये शरद पूर्णिमा क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा को जो है हम कई नामों से जानते हैं। इसे तो सामान्य भाषा में शरद पूर्णिमा के नाम से जानते ही हैं। इसे आरोग्य पूर्णिमा, अमृत पूर्णिमा, कौमुदकी पूर्णिमा, कार्तिकेय पूर्णिमा, काजीगरी पूर्णिमा, इस प्रकार से विभिन्न नामों से जो है इसे भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में इसे जो है जाना जाता है। एक कथा के हिसाब से जो है श्री शंकर और पार्वती जी से जो है श्री कार्तिकेय का जन्म भी आज के दिन हुआ था, इसलिए इसे कार्तिकेय पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हे भगवान, ये शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? हम अगर देखते हैं कि साल में जो है प्रत्येक महीना में जो पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा का अर्थात जो है चंद्रमा जो है अपने पूरे 16 कलाओं से युक्त जो है हमारे जो है इस प्रकार को, इस हमारे मन को, शरीर को और आत्मा को इस प्रकार से दर्शन दे के कृतार्थ करते हैं। लेकिन इस शरद महीने की जो पूर्णिमा की जो रात्रि है, इस समय जो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाता है, वो चंद्रमा जो है अपना उपग्रह की परिक्रमा मार्ग में पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। तो नजदीक होने के कारण चंद्रमा की जो किरणें, जो उनकी वास्तविक किरणें नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी से परावर्तित होने के कारण जो है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी में आने के कारण जो है उसके जो है प्रकाश के अंदर अनन्य अनन्य गुण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा को जो है औषधियों का पिता कहा गया है। औषधियां हमारी परंपरा में इस प्रकार से एलोपैथी तो 400 वर्ष पहले ही आई है, लेकिन इसके पहले अनंत काल से आयुर्वेद के बारे में हम सुनते आए हैं। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति बाण लगा था तो सबसे पहले जो है जिस वैद्य को लंका से लाया गया था वो सुसैन वैद्य था, और सुसैन वैद्य ने जो है हनुमान जी को बोला कि तुम जो है सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आ जाना। अर्थात जड़ी बूटी की परंपरा, वन औषधियों से प्राप्त जड़ी बूटी की जो परंपरा, जिसे शरीर मन जो है हमेशा से स्वस्थ और निरोग रहता है, ये अनंत काल से चले आ रही है। तो जो है
औषधियां जो है चंद्रमा की रात्रि में, जब फूल मून अर्थात पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं अर्थात उनमें अद्भुत औषधि गुण आ जाता है, तो उन जो है औषधियों के अंदर हमारे अंदर शरीर के मन के विकारों को दूर करने के साथ ही जो है अत्यंत रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। इसलिए हम जो है दूसरे रामायणों में श्री रामचरितमानस के अलावा हम जो है विभिन्न रामायणों में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि जो रावण जो थे वो पूर्णिमा की और खास तौर से शरद पूर्णिमा की रात को जो है एक प्रकाश के माध्यम से एक दर्पण को लेके चंद्रमा की रोशनी को इस प्रकार से परावर्तित करके अपने पेट के नाभि में ग्रहण करते थे, और उसका कारण जो बाद में यह हुआ कि उनके अंदर जो है इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता आ गई कि राम जी जो है एक सिर काटते थे, एक का वध करते थे तो दूसरा का वध करते तो तीसरा, अर्थात जो है वो तो जो है अलग सब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब जो है इस बात का ज्ञान हमारे जो है परंपरा में, चाहे सुर हो चाहे असुर हो, चाहे देव हो चाहे दानव हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको हुआ करता था कि शरद पूर्णिमा की रात में उनके किरणों में अद्भुत औषधि गुण होता है जिसको धारण करने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसीलिए ये परंपरा आज भी चलते आ रही है कि आज के दिन हम जो है चांदी के कटोरी में या चम्मच में दूध में चावल को इस प्रकार से खीर के रूप में बना के पूर्णिमा के चांद की रोशनी में रखते हैं। तो उससे होता क्या है कि दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है और चावल में जो है स्टार्च होता है, उसके अंदर जो है चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करने की सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है, और जो है साल भर में जो चंद्रमा की किरणों में जो गुण रहता है वो गुण सबसे ज्यादा आज के दिन पाया जाता है। इसलिए आज के दिन जो है हम जो है हमारी माताएं, दादियां, नानियां, फूफियां जो है, मौसी जो है हमें जो है खीर जो खिलाती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो साल भर हमें जो है बीमारियों से रक्षा करेगा। पहला तो शरीर के लिए शरद पूर्णिमा, और दूसरा मन के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि समुद्र में जब ज्वार का समय आता है अर्थात समुद्र की उदात्त लहरें जो है सैकड़ों फीट तक जो है उठने लग जाती है, वो अक्सर वो दिन पूर्णिमा का रहता है। और जिस समय फाड़ा का दिन रहता है, जिस समय समुद्र का पानी जो है पीछे कई फीट तक चला जाता है, वो अमावस्या के दिन रहता है। तो जो है चंद्रमा को देख के समुद्र की लहरें इस प्रकार से मचलने लग जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन भी इस प्रकार से मचलने लग जाता है। इसीलिए मन का देवता चंद्रमा को कहा गया है। हम जो है श्री सुक्तम में देखें तो चंद्रमा मन सो जाता चक्षु सूर्य हो जाता, कि जो है हे भगवान आपके जो है मन का अधिपति मन जो है चंद्रमा है, और जो है आपके आंखों में सूर्य देवता का निवास है। तो जो है हमारा मन जो है हमारा मन का नियंत्रण जो है चंद्रमा के माध्यम से रहता है। इसलिए अक्सर पागलपन का दौरा अक्सर देखा जाता है। तो पूर्णिमा को दिन जो है व्यक्ति काफी उत्तेजित उच्चलित मतवाला जो है, इस प्रकार से उसे पागलपन का अक्सर दौरा पड़ते हुए देखा गया है। और अमावस्या के समय व्यक्ति चिंता, अवसाद, डिप्रेशन से इस प्रकार से गुजरते हुए देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का देवता है। तो मन को शरीर से ज्यादा हमारे मन की महत्ता बताई जाती है। व्यक्ति का शरीर कितना भी स्वस्थ हो, अगर उसका मन स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी स्वस्थ नहीं रहता। उसके पास पैसा हो, धन धान्य हो, शरीर हष्ट पुष्ट हो, लेकिन मन कमजोर है, अगर मन इस प्रकार से जो है दुर्बल हो गया तो व्यक्ति सब कुछ रहते हुए भी शून्यता को जो है इस प्रकार से पाता है। तो जो है शरीर के साथ जो है मन भी दृढ़ होना चाहिए, और मन को दृढ़ करने का जो है सबसे साल का जो दिन आता है, ये शरद पूर्णिमा जो है, जो हम अपने सामने जो जिस प्रकार से पूर्णिमा के चांद को देख रहे हैं, वो लगातार जो है चंद्रमा का श्रवण और दर्शन करने से मन मजबूत होता है, यह हमारी कथा बताती है। इसलिए जो है भगवान जो है आज शरद ऋतु के दिन, शरद पूर्णिमा की रात को आज महारास का दिन चुनते हैं। तो हे भगवान, हमने अभी जो है शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में सुना, तो आप जो है ये महारास क्या है, आप जो है बार बार यह बता रहे हैं कि जो महारास हुआ था शरद पूर्णिमा को हुआ था, तो ये महारास क्या है।
सामान्य तौर पे जो रास होता है, सामान्य तौर पे रास का अर्थ होता है रसई वैसा, कि रसों के समूह को जो है हम रास कहते हैं। तो सामान्य तरीके से सामान्य ये स्थूल शरीर जो भौतिक शरीर है, इस शरीर के माध्यम से चाहे